जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर को इस समय पढ़ रहे हैं, जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। पिछला न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर किया जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होता रहे। आज हम लोग जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा है पिछले वाले क्वेश्चन से, और थोड़ा सा मुझे क्रिटिकल भी लगा, इसलिए मैंने उसे खुद बताना जरूरी समझा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन फिलहाल आपके बोर्ड पर भी है और आप देख सकते हैं, साथ ही साथ मैं इसे आपको समझाता हुआ भी चल रहा हूं। क्वेश्चन है कि रोहन लिमिटेड 10 लाख रुपया चाहते हैं एक नई फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए, स्थापित करने के लिए। अच्छा ठीक है, तो न्यू फैक्ट्री में एक्सपेक्टेड क्या है कि इनकी अर्निंग जो होगी वो इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले कितनी होगी, 1,60,000 रुपया होगी, और शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, 25 रुपया है। लेकिन अगर ये 5 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन लेंगे तो इनके शेयर का मार्केट वैल्यू गिर के नीचे 20 रुपया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये 5 लाख रुपए से ज़्यादा ऋण लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या कहा गया, इट इज़ कंसिडरिंग the possibility of issuing equity shares and rising debt of rupees 1 lakh or rupees 4 lakh or rupees 6 lakhs. Funds can be borrowed at the interest rates indicates below. भैया ये करेंगे क्या, या तो ये 1 लाख रुपया का ऋण लेंगे, या तो ये 4 लाख रुपया का ऋण लेंगे, और या तो 6 लाख रुपया का ऋण लेंगे। ये 3 ऑप्शन इनके पास हैं। ठीक है ना। और ये जब ऋण लेंगे तो इनके ऊपर इंटरेस्ट कैसे लगेगा उसको भी देखो। अगर ये 1 लाख रुपए तक का ऋण लेंगे तो 8% का इंटरेस्ट लगेगा। अगर ये 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का ऋण लेंगे तो 12% का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर 5 लाख के भी ऊपर निकल गए तो 18% का इंटरेस्ट लगेगा। और आपसे कह रहा है कि आप ये मान के चलिए कि इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट है 50%। तो आप ये बताइए कि इन तीनों ही अल्टरनेटिव्स में से इनके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन है। तो हम बता देंगे ना यार, काहे परेशान हो। ठीक, चलिए इसको पहले हम लोग बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, आइए इधर देखो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ रहो ना, हम समझा रहे हैं आपको। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं भैया, इनके पास जो विकल्प हैं, अल्टरनेटिव्स जो हैं, उनको देखते हैं। ये क्या करेंगे, लोन कितना लेंगे। हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं, ये लोन कितना लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में ये कहते हैं हम लोन लेंगे 1 लाख रुपए का। सेकेंड कंडीशन में कहते हैं लोन लेंगे 4 लाख रुपए का, और थर्ड कंडीशन में कहते हैं कि हम लोन लेंगे कितना, 6 लाख रुपए का। ठीक है ना। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, 10 लाख रुपया है कि हमको 10 लाख चाहिए। तो फिर इक्विटी कितनी होगी, ठीक ना, इक्विटी कितनी होगी, इस कंडीशन में आए तो इक्विटी कितनी होगी, 9 लाख रुपया होगी। यहां आए तो इक्विटी कितनी होगी, 6 लाख रुपया होगी। और यहां आए तो इक्विटी कितनी होगी, यहां पर भैया इनकी इक्विटी होगी 4 लाख रुपया। ठीक, क्या इक्विटी का कोई रेट दिया गया है, जी हाँ, इक्विटी का रेट है 25 रुपया पर शेयर। और जब ये 5 लाख रुपए से ज्यादा का लोन ले लेंगे तो शेयर का वैल्यू हो जाएगा 20 रुपया। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी निकाल दें यहीं पर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक, यहां पर शेयर का वैल्यू कितना है, 25 रुपया, क्योंकि इनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 90,000 है, सॉरी 9 लाख है। तो 9 लाख को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा भैया, तो यहां पे डिवाइड करके देखते हैं, 25 तियां 75 और बचेगा यहां पर 15, हो जाएगा 150। तो 25 6 का 150, और इनके पास नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 36,000। अच्छा, यहां पर आएंगे तो नंबर ऑफ शेयर इनके पास कितने होंगे, फिर इसको 25 से भाग कर दीजिए, तो 25 दूना 50, बचेंगे 10, हो जाएंगे 100, 25 चक्कू 100। इनके पास यहां पर होंगे 24,000 शेयर्स इक्विटी वाले। अच्छा, यहां पर आए तो अब देखो इनके पास लोन कितना हो गया है, 6 लाख का हो गया है। जब लोन 5 लाख के ऊपर निकलेगा तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा, 25 रुपए की जगह। तो अब 20 रुपया हो गया है। अच्छा, 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 दूना 40, और यहां पर इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे। ठीक, तो ये 3 चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। चलिए, इंटरेस्ट ऑन डेट या लोन। अच्छा भैया, जब पहली कंडीशन में ये जाएंगे, फर्स्ट कंडीशन में, ये कहां जा रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में जा रहे हैं, तो इनके पास लोन कितना है,
लोन कितना इनके पास 1 लाख रुपए का है, और 1 लाख रुपए अगर लोन होगा तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है 8%। क्वेश्चन में दिया गया कितना 8%। तो 1 लाख का 8% ऑफ 1 लाख कितना आएगा 8,000 रुपए इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन में आए तो ये लोन कितना ले रहे हैं 4 लाख रुपए का ले रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है 1 लाख से 5 लाख तक 12%। तो भैया 4 लाख ये टोटल ले रहे हैं, 1 लाख पर कितना लगेगा 8% इनको देना पड़ेगा, है ना। तो कितना आएगा 8,000 देना पड़ेगा। और 1 लाख से 4 लाख तक, 1 लाख से 5 लाख तक कितना लगता है 12% लगता है। तो देखो 4 लाख इनको टोटल चाहिए था, कितना चाहिए था टोटल 4 लाख। 4 लाख में से 1 लाख यहां ले लिया 8% पर, बचा कितना 3 लाख। अब 3 लाख जब ये लेने जाएंगे तो 1 लाख के ऊपर निकल जाएंगे। जब भैया 1 लाख के ऊपर निकलेंगे तो कितना ऊपर निकलेंगे 3 लाख रुपया। इनको कितना चाहिए था टोटल 4 लाख। 4 में से 1 लाख मिल गया है 8% पर। अब 3 लाख कितने परसेंट पर मिलेगा तो 12% पर मिलेगा। 12%, इसका निकालो 12 3 36,000 रुपए इनको इंटरेस्ट इस पर देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के 8 से 14, कुल मिलाकर यहां इंटरेस्ट इनको कितना देना पड़ेगा 44,000 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। ठीक, अब आओ थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में इनको कितना चाहिए पैसा 6 लाख रुपए। कितना चाहिए 6 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, 6 लाख में क्या होगा भाई 1 लाख पर कितना इनको देना पड़ेगा 8%। कितना आएगा 8,000 आएगा। ठीक, अब 1 लाख से 5 लाख के बीच में कितना लगता है 12%। तो भैया कुल मिलाकर इनको 1 लाख तो मिल ही गया। अब 1 लाख से 5 लाख के बीच में कितना आएगा 4 लाख। तो ये दोबारा 4 लाख लेने के लिए जब जाएंगे तो इनको कितना देना पड़ेगा 12%। 12%, ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, 12 चौक 48,000 रुपये इसका इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा। और जब 5 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लेने जाएंगे, लोन लेने जाएंगे, तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितना भैया 18% का देना पड़ेगा। और देखो इनको कितना चाहिए था 6 लाख, 4 और 1 कितना हुआ है 5 लाख। अभी और कितना इनको लोन चाहिए 1 लाख। तो 1 लाख रुपए ये लेने और जाएंगे। जब 1 लाख रुपए और लेने जाएंगे, है ना भाई, 1 जीरो हो गया है ज़्यादा, तो इसको कम कर देते हैं कम। इस पर कितना देना पड़ेगा इनको 18% देना पड़ेगा। 18 को हम लोग डिवाइड यहाँ से करते हैं 100 से, फिर इसको तो कितना आएगा 18,000 रुपये आएगा। अब भैया मेरे इनको देखो कितना देना पड़ेगा यहाँ पर इंटरेस्ट। तो इनको इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा 8 8 16 और 8 24 और 4 1 5 और 2 7। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 74,000 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली है कि इनको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। ठीक है ना। और यही हमको मेन इसमें जो कैलकुलेशन थी हमारी वो यही है। हम लोगों ने निकाल लिया है नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स और ये हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब इसको फॉर्मेट में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो ये फॉर्मेट हम लोगों ने बना लिया है। पार्टिकुलर्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 कंडीशन हमारे पास में है। ठीक है, तो इसके आधार पर निर्धारित करते हैं कि कैसे और कहां पर सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिल रहा है और इन तीनों में से कौन सा विकल्प हम लोगों को लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना भाई। सबसे पहले देखते हैं कि EBIT क्या है। EBIT अर्थात अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये है हमारी 1,60,000 रुपया। यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी 1,60,000, 1,60,000 और 1,60,000। ठीक है ना। ये तीनों कंडीशन हमारी हो गई हैं। अब इसमें क्या करते हैं तो हम लोग इंटरेस्ट माइनस करते हैं। यहां पर क्या करेंगे भाई तो इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं अभी इससे पहले, तो वहां से आप देख लीजिएगा कि कितना इंटरेस्ट था। फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों का इंटरेस्ट था 8,000 रुपया। दूसरी कंडीशन में इंटरेस्ट था 44,000 रुपया और तीसरी कंडीशन में हमारा इंटरेस्ट कितना था 74,000 रुपया। 8,000, 44,000 और 74,000 रुपये का इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, जिसको हम लोगों ने खुद कैलकुलेट किया था। चलिए इंटरेस्ट हटा दीजिए। जब हम लोगों ने इंटरेस्ट हटाया यहाँ से तो 1,60,000 से 8,000 गए, बचे 52,000, मतलब 1,52,000। 1,60,000 से ये गया तो बचा 1,16,000। 1,60,000 से चले गए 74,000 तो हमारा बच रहा है 86,000। कितना बच रहा है
86,000। 86 ही बचेगा, देख लो भाई, 10 से 4 गया 6 और यहाँ पर 15 से 7 गया तो 8, हाँ बच गए 86। इसको क्या कहते हैं? अर्निंग बिफोर टैक्स। तो भाई टैक्स माइनस कर दो, टैक्स एट द रेट 50% क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, है ना? हाँ 50% दिया गया था, तो 50% टैक्स माइनस करो। 50% टैक्स कितना बनेगा? 1,52,000 का 50% कितना बनेगा? 1 लाख का आधा 50,000 और 52,000 का आधा 26,000। तो 50 और 26 कितना होता है भाई? 76,000 रुपया। ठीक, ये बन गया टैक्स। 1,16,000 का आधा कितना होता? तो 16 का आधा 8 और 1 लाख का आधा 50, 58,000। और 86 का आधा कितना होता है? तो 86 का आधा होता है 43,000। ये बन गया टैक्स। माइनस करो टैक्स। हाँ माइनस कर रहे हैं ना, अभी रुको तो पहले। 1,52,000 से 76,000 माइनस करो, कितना बचेगा? 76 बचेगा। 12 से 6 गया 6 और यहाँ पर 14 से 7 गया 7। ऐसे हमारा रीचेक भी हो रहा है कि हमारा जो टैक्स है वो सही निकला कि नहीं। 16 से 8 गए 8 और 10 से 5 गए 5। यहाँ पर 6 से 3 गए 3 और 8 से 4 गए 4। ठीक, ये आ गया है EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेकिन भाई मेरे चूंकि प्रेफरेंस शेयर है नहीं, तो है कौन? केवल और केवल है इक्विटी। इक्विटी शेयर हम लोग पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, हमको आ गया है EAT। इसी को क्या कहेंगे? प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये हो गया है। अब हमारे पास में है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहां पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास कितने थे? 36,000, 24,000 और 20,000। 36,000, 24,000 और 20,000। ठीक, तो भाई मेरे हम लोगों का EPS कितना आएगा? EPS अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे आता है? जहां पर हम लोग प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं तो आता है EPS। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं EPS कितना आ गया? यहां पर है 2.11, यहां पर है 2.42, यहां पर है 2.15। अब आप कहेंगे कि सर जी अच्छा एक बात बताइए, पिछले वीडियो में आपने कहा था कि जब हम डेट से ज्यादा पैसा लेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा पैसा मिलेगा, और अब तो इसमें क्या हुआ है? हम ज्यादा पैसा लेके आए हैं डेट से, फिर भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा कम मिलने लगा है। तो इसका रीजन हम नहीं समझ पाए। ये भी हमको तो बताइए, पिछले वीडियो में तो आपने ये नहीं कहा था हमसे। तो इस समझो तो यहाँ, ठीक है ना, यहाँ रुको तो। अब देखो यहाँ क्या हुआ, हमने क्या कहा था? डेट से पैसा लाएंगे तो हमारी अर्निंग बढ़ेगी, लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ? डेट से हमने इतना पैसा ले लिया, अभी मैंने आपको पीछे समझाया था, डेट से मैंने इतना पैसा ले लिया कि हमारे शेयर का मार्केट प्राइस गिर गया। जब हमारे शेयर का मार्केट प्राइस गिर गया तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ नहीं जाएंगे, और जब नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट चाहे जितना कमा लो, पर शेयर होल्डर्स पे जब हम उसको डिवाइड करेंगे, एलोकेट करेंगे, तब तो कम हो जाएगा ना। यह रीजन है कि यहां पर डेट ज्यादा होने के बावजूद भी हमारा EPS कम हो गया। और यहां पर जब हम डेट एवरेज लेकर आते हैं तब हमारा EPS जो है वो बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में कंपनी को डेट इक्विटी शेयर को ध्यान में रखना होगा, ठीक ना। ज्यादा पैसा डेट से लाएंगे तो फिर नुकसान में जाएंगे, ये सिचुएशन यहाँ पर बेहतर होगी। तो भैया ये जो कंपनी है इसको सेकंड ऑप्शन एक्सेप्ट करना चाहिए, ना तो फर्स्ट में रहना चाहिए और ना ही थर्ड में जाना चाहिए। उम्मीद है बड़े ही आराम से आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझ गए हैं, आप चाहें तो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट गए हैं। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। अपना स्नेह देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।